मई कथा है। बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका भागवत सुनने के बाद भगवान के प्रति झुकाव ज्यादा हो गया है? बताइए आप में से कितने लोग हैं? देखो भागवत बदल रही है कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो भागवत सुन करके भगवान के करीब पहुंच गए। भागवत भगवान से करीब कर देती है, अर्थात पास। सत्संग ही है, संसार में एक सत्संग ही ऐसा साधन है जिसको श्रवण करके, कथा सुन के, सत्संग करके आप भगवान के करीब जा सकते हैं। सत्संग ही है वो नौका जिस पर सवार होकर भगवान के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कितना भी बड़ा मूर्ख आदमी हो, कितना भी अज्ञानी हो, पर सही संग मिल जाए तो सुधरने की संभावना है। इसलिए सत्संग करते रहो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों को देने वाली है। पर भक्ति कब मिलती है? बोले जब सत्संग मिलेगा तो भक्ति मिलेगी, सत्संग नहीं मिलेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कौन देता है? सत्संग। गुरु शरण में बैठिए, विप्र शरण में बैठिए, संतों की शरण में रहिए, अपने आप आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए इस कथा में परीक्षित बनके श्रीमती ज्ञानवती श्री सुरेंद्र सिंह जी, पुत्र आनंद सिंह जी, त्रिपु जी, कान्हा जी, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, आसनसोल वेस्ट बंगाल। आप बंगाल से आए हैं। भगवान आपका मंगल करें। स्वागत है आप सबका वृंदावन की पावन धरा पर। बहुत बहुत स्वागत। तालियों के संग स्वागत करें इन सभी भक्त परिवार का। संग श्रीमती शांति देवी, बाबूलाल पंवार जी, किरण व्यास जी, मायाबाई भागीरथ सिंह जी, मुलताई बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। तालियां आपके लिए भी। श्री नवीता चौहान बरेली से हैं। और यहाँ जो भागवत जी की पोथी बैठे हैं, जो यजमान यहाँ आए हैं, उन सभी यजमानों के लिए तालियां बजाएं स्वागत के लिए। और जो नहीं आए, टीवी पर ही सुन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत तालियां। सुंदर स्वागत। भगवान जीव मात्र का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। कोई अपना कल्याण चाहे तो क्या करना चाहिए? भागवत, केवल भागवत। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद से भागवत जी भरी पड़ी। किससे? सतचित और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। प्रिय भक्तों, भगवान का गुणगान जितना हम करें सब कुछ कम है। भगवान को जितना आप जान जाएंगे उतना ही आप और जानने के जिज्ञासु बनते जाएंगे। भगवान अथाह अनंत है,
उनकी कथा, उनके नाम, उनकी लीला, उनके रूप सब कुछ अनंत है। इसलिए भगवान का नाम ही अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई नहीं जान पाया आज तक कि भगवान कितने हैं। सबने अपनी अपनी मति से भगवान को अपने अपने चुल्लू में भरना चाहा है। जिसके पास जितना विवेक था, जितना ज्ञान था, उसने अपने ज्ञान, अपने विवेक से ईश्वर की व्याख्या कर दी। भगवान हम सब की सोच, हम सब की पकड़ से परे है। वो भगवान है। कब कृपा करके कहते हैं भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को कौन जानेगा? वही जिन्हें ये स्वयं जनाए, सोई जाने अजहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान कृपा करके अपने आप को जनाना चाहे। वरना हम तुच्छ प्राणियों में इतनी ताकत कहाँ कि हम भगवान को जान सकें। उन्हें जानने के लिए तो प्रहलाद जैसा प्रेम होना चाहिए, जो खंबे की ओर इशारा कर दें तो भगवान को उसी तरफ से प्रकट हो जाना पड़ता है। क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान किसके अधीन है मेरी माँ? प्रेम के अधीन है। जहां प्रेम है वहां भगवान निश्चित है। जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान का कोई काम नहीं है, जाते ही नहीं। शबरी के यहाँ चले गए जहां प्रेम था, विदुरानी के यहाँ चले गए जहां प्रेम था, और वो भी बिना बुलाए। और दुर्योधन थक गया कह कह के खा लो, हमारी माँ ने 56 भोग बनाए, नहीं खाए। भगवान परम दयालु, परम कृपालु, परम करुणामय। और भगवान सदा किसके संग विराजते हैं? किसके संग? श्री राधा रानी के संग। श्री राधा रानी कब से? आप लोग, आज मैं एक विशेष बात आप लोगों को बता दूं। बड़ा अज्ञान है इस बात पर लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में आए, राधा रानी जी द्वापर में आई, इसके पहले तो राधा जी थी ही नहीं, श्री कृष्ण थे ही नहीं। ऐसा नहीं। राधा जी तो इस द्वापर में लीला करने के लिए जब आई तो वो उससे पहले भी गौलोक धाम में नित्य श्री राधा रानी ही हैं। वो नित्य किशोरी जी यहाँ बैठती हैं गौलोक धाम में सदा से। वो तो लीला के लिए द्वापर में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण गौलोक धाम से आ जाते हैं। राधा जी श्याम सुंदर कब से है? कोई द्वापर में अवतार लिया, इसके पहले कृष्ण नहीं थे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो सदा से हैं। भगवान नारायण और लक्ष्मी जैसे ये सदा से हैं, तो नारायण ही कृष्ण है और नारायण ही राम है, लक्ष्मी ही राधा है और लक्ष्मी ही सीता है। तो ये सदा से। कुछ लोग ये कहते हैं अरे भगवान तो द्वापर में आए श्री कृष्ण, इसके पहले के युग में यदि जिक्र मिल जाए तो नकारते हैं। नहीं, भगवान सदा से, हर रूप में, हर रूप की उपस्थिति सदा से है। कोई एक रूप ही सदा से नहीं है, भगवान का प्रत्येक रूप सदा से है। अनादि है भगवान। प्रिय भक्तों, अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना घटी। ये दास अनिरुद्ध एक जगह सभा में गया हुआ था, तो हमने उस सभा में ये कहा कि भागवत जी में
श्री राधा रानी हैं, भागवत जी में श्री राधा रानी का जिक्र है, भागवत जी में राधा जी का नाम है। हमने ये कहा ही था, अभी पूरी बात हमने की नहीं थी कि एक विद्वान महापुरुष ने हमारा माइक छीन कर बोलना शुरू कर दिया। नहीं जी, आप जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ तो है ही नहीं, जबकि हमने अभी वहां पर अर्थ शुरू ही नहीं किया था। हम तो केवल श्लोक का पाठ कर रहे थे, और श्लोक यह है, उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधा, ये देखिए भागवत जी का ये 40वां श्लोक पे आप गौर कीजिए। उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे, ये देखिए श्लोक। यहां पर स्पष्ट रूप से पाठ में तो राधा है, दास अनिरुद्ध ने अभी कोई अर्थ नहीं किया था, कोई संधि विच्छेद नहीं किया, कोई अर्थ की ओर अभी हम गए ही नहीं थे कि एक महापुरुष ने माइक छीन कर कहा आप तो गलत बोल रहे हैं, भागवत जी में तो राधा नाम है ही नहीं। अब देखिए हमने आपको दिखाया ये राधा है। हाँ, माना कि अर्थ में राधा नहीं है, पर पाठ में तो राधा ही पढ़ेंगे। राधावंतो भटान मृधे, ऐसा ही पाठ होगा। आधावंतो भी होगा, संधि विच्छेद हो जाएगी तो आधा हो जाएगा, आधावंतो हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। परंतु ये कह देना कि भागवत जी में श्री राधा जी का नाम नहीं है, देखिए भागवत जी में राधा जी का नाम कहां है, हम आपको आज बताएंगे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान को श्री राधा रानी सुखदेव भगवान की गुरु है, और श्री सुखदेव भगवान जब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं ना, तो श्री सुखदेव भगवान को लगभग 6 महीने की समाधि लग जाती है। इतना प्रेम है श्री राधा रानी के लिए कि सुखदेव भगवान की आंखों में झरझर आंसू आने लगते हैं केवल राधा कहते ही। पूरी भागवत सुना दी सुखदेव भगवान ने, तब जाकर के परीक्षित के अंतःकरण में राधा तत्व प्रकट हो गया, और उसी राधा तत्व के प्रकट से श्री परीक्षित जी की सदगति हो गई। तो भागवत का सार ही राधा है, भागवत का सार ही, दही का सार क्या है, दही का मंथन करेंगे तो सार रूप में मक्खन ही तो निकलेगा। उसी प्रकार जैसे दही का सार मक्खन है, उसी प्रकार पूरी भागवत का सार श्री राधा रानी ही है। हाँ, राधा रानी स्पष्ट रूप से सुखदेव भगवान कहते हैं कि मुझे राधा रानी का नाम लेने से, माँ भगवती का नाम लेने से समाधि लग जाती है। तो उन्होंने पर्याय नाम ले लिए, पर्यायवाची। राधा जी के नाम बहुत सारे हैं, उनमें एक नाम है श्री राधा रानी का रमा। राधा जी का नाम क्या है? रमा। राधा जी का दूसरा नाम है रुक्मणी, रुक्मणी श्री राधा जी का ही नाम है। तीसरा राधा जी का एक नाम है श्री। राधा जी का चौथा नाम है गोपी। जहां पर गोपी आया वो राधा जी का नाम, अर्थात राधा जी के जो अनंत नाम है उनमें एक गोपी नाम भी है। तो राधा जी के नाम बहुत हैं, जरूरी नहीं है कि राधा जी का ही नाम सुखदेव भगवान लें। राधा जी के जो अन्य नाम है, रमा है, रमा तो भागवत जी में आया है। भाई आप कहते हैं मैं पानी पीता हूँ और मैं कह दूं कि मैं जल पीता हूँ, तो पानी पीना और जल पीना बात तो एक ही होगी, पर्यायवाची हमने बोल दिया, तो क्या गलत हो गया? आपने कहा नहीं जी आप पानी पी रहे हैं, हमने कहा नहीं हमने जल पी लिया, तो क्या गलत हो जाएगी बात? उसी तरह राधा रानी भागवत जी में एक जगह नहीं, हमने अपनी बात ही शुरू की थी कि महापुरुष हमें डांटने लगे, अरे आप तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जबकि हमने अर्थ किया ही नहीं। जब कोई युद्ध होता है, देखिए भाव जगत होता है, एक शास्त्रों का एक अर्थ निकलता है व्याकरण से और एक अर्थ निकलता है भाव से। अब जैसे भागवत जी का ही एक प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर
जब पूतना मौसी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर कोई व्याकरण का सूत्र नहीं लगेगा। इस पर भाव संतों ने अपने अपने ढंग से दिए कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना अविद्या है और भगवान को लगा कि अविद्या को नष्ट करना ही लीला की शुरुआत है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण यह है कि भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा है, एक नेत्र में सूर्य। सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र में विराजते हैं। भगवान के नेत्र वही हैं, सूर्य और चांद। दोनों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि मैं पूतना को आप तारेंगे तो मैं नहीं आने दूंगा अपने धाम। माना कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि आंख बंद करके मानो शंकर जी से कह रहे हैं मौसी जी का जहर आप पी लीजिए। आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। ये क्या है? ये अपने अपने भाव है। यहाँ कोई व्याकरण काम नहीं कर रही है, यहाँ भाव काम कर रहे हैं। हर महापुरुष ने अपनी अपनी टीकाओं में ये भाव प्रस्तुत किए। तो एक भावनात्मक अर्थ होता है। तो मेरी भावना तो ये है कि श्रीमद् भागवत में प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का जो अर्थ है वही श्री राधा रानी है। तो मुझे तो भागवत जी में राधा रानी दिखती हैं। जहाँ मुझे रा दिखाई पड़ जाता है वहीं मैं राधा मान लेता हूँ, जहाँ धा दिखाई पड़ जाता है वहीं मैं राधा मान लेता हूँ। आधा नाम भी भाई वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम अर्थ की बात ही नहीं करते, हम तो पाठ की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। यदि भाव की दृष्टि से यदि मैं कहूं कि भागवत जी में राधा जी हैं रुक्मणी के रूप में, रमा के रूप में, तो क्या आपत्ति है? राधा जी के नाम से ही तो सुखदेव भगवान की समाधि लगती है, रुक्मणी जी के नाम से तो नहीं, पर्यायवाची हो गया। तो भागवत जी में इस प्रकार पर्याय करके नाम तो हैं। यहाँ पर जो है कि राधावंतो, यहाँ पर जब राक्षस लोग देवता लोग युद्ध कर रहे थे तो एक भाव है, ये मेरा अपना भाव है कि सभी देवता युद्ध कर रहे थे। उस समय जैसे कोई युद्ध करता है तो चिल्लाता है ना, हर हर महादेव या जय श्री राम, कुछ तो बोलेगा ना। युद्ध करते समय कोई तो उद्घोष करेगा। तो जो देवता थे वो भी तो श्री राधा रानी के उपासक थे। तो राधा रानी कोई द्वापर में ही है ऐसा नहीं, राधा रानी तो सदा से हर युग में है। तो देवता जब श्री समुद्र मंथन हुआ, अमृत की लड़ाई हुई अमृत के लिए, उस समय देवता राधा राधा कहते हुए, राधावंतो भटान मृधे, अर्थात राधा राधा कहते हुए युद्ध कर रहे थे। ये मेरा भाव है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके तमाम भाव हैं। यहाँ कोई व्याकरण नहीं लग रही है या कोई सूत्र नहीं लग रहा है व्याकरण का कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। इसके अब सूत्र से काम बनेगा, भाव से काम बनेगा। यहाँ भाव है। भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने बांधा है और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल ही रस्सी क्यों कम पड़ी? यहाँ भी बड़े बड़े विद्वानों ने अपने भाव ही प्रकट किए हैं कि जब तक भगवान की कृपा ना होगी तब तक भगवान बंधन स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ भावनात्मक अर्थ होगा, यहाँ कोई व्याकरण का सूत्र काम नहीं करेगा, है ना। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही महापुरुष अपनी बात शुरू करते हैं और मुझे गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं तो उनका दास हूँ, शिष्य हूँ, मैं तो गलत भी हो सकता हूँ, पर एक बात बताऊँ, यदि मुझे भागवत जी में राधा जी का दर्शन होता है प्रत्येक अक्षर में, जहाँ राधा है, जहाँ रा है, जहाँ ढा है, यदि मुझे राधा जी का दर्शन होता है और यदि राधा जी का दर्शन होना भागवत जी में यदि ये मूर्खता है तो फिर मैं ऐसा मूर्ख ही अच्छा हूँ, फिर मैं ऐसा मूर्ख ही अच्छा हूँ।
ऐसी विद्युतता से मैं क्या करूंगा जिस विद्युतता से मैं राधा ही ना देख पाऊं भागवत जी में। इसलिए यदि कोई ये कहे कि आप तो भागवत जी में, अब देखिए द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय का 13वां श्लोक है, जहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं राधसा, स्पष्ट राधसा लिखा है। सुखदेव भगवान कैसे हैं कि देखिए जब बाप अपनी बेटी का विवाह करता है ना, तो बाप बहुत रोना चाहता है पर वो अपने आंसुओं को संभालता है, लेकिन फिर भी कितना भी संभाले बाप, बेटी के प्रेम में कहीं ना कहीं आंसू टपक ही जाते हैं। उसी प्रकार माना कि सुखदेव भगवान को 6 महीने की समाधि लग जाती राधा कहने से, बहुत संभाला सुखदेव भगवान ने अपने आप को कि कहीं राधा ना निकल जाए मुंह से, नहीं समाधि लग जाएगी, फिर 7 दिन में परीक्षित को भागवत कौन सुनाएगा, बहुत संभाला। फिर भी राधा कहीं ना कहीं जैसे बाप अपनी बेटी के वियोग में रो ही पड़ता है, कितना भी संभाले, ऐसे सुखदेव भगवान के मुंह से ना चाह करके भी राधा निकल ही गया, राधसा निकल, भले अर्थ में अब पूरा नहीं निकला, मतलब बाप के आंसू टपके, कुछ कुछ टपके, उसी प्रकार सुखदेव भगवान के मुंह से राधसा निकल गया। यहाँ अर्थ में राधसा में राधा अर्थ में नहीं है, पर पाठ में तो राधसा है। आप पाठ को कैसे नकार देंगे? उसी तरह भागवत जी में एक जगह पर और श्री राधा रानी का जिक्र हुआ है। भागवत जी के 10वें स्कंद के जो रास का प्रसंग है, वहां पर सुखदेव भगवान कहते हैं अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। यहां पर देखिए, यहां पर भी टीकाकारों ने राधा अर्थ किया है। अब देखिए मैं राधा अर्थ बता रहा हूं। राधा सर्वापेक्षाधिक्येन प्रिया सा जातस्येति राधिता। आगे विठ्ठल भगवान आगे भी है, राधा सर्वापेक्षाधिक्येन जातस्येति राधिता। ये इतच सूत्र से ये अर्थ निकल के आएगा। ये गुरुदेव भगवान की श्री माधव सेवा टीका है, जिसमें स्पष्ट रूप से राधा शब्द आया है। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि राधा तो श्री कृष्ण भगवान के प्राण हैं। यदि राधा जी को हटा दोगे तो श्री कृष्ण भगवान के प्राण निकल जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के प्राण ही राधा है, ये लिखा है भागवत जी में। 12वें स्कंध के बाद जो महात्म की चर्चा है, वहां पर स्कंद पुराण से महात्म लिया गया है। उसमें लिखा है आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? आत्मा तु राधिका, आत्मा तु राधिका। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, जिस पुराण का महात्म भागवत जी में भी है। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है, तो किस हिसाब से ये कहा जाए कि भागवत जी में राधा जी नहीं है? यदि भागवत जी से राधा निकाल दी जाए तो जैसे मेरे अंदर से प्राण निकालने के बाद क्या बचेगा, वही है फिर भागवत जी में बचेगा, यदि राधा जी को निकाल दिया जाए तो। इसलिए भागवत जी के बहुत सारे श्लोकों का अर्थ भावनात्मक अर्थ है, जहां भाव से अर्थ होता है। भाव जुड़े हुए हैं, बिना भाव के अर्थ नहीं निकल सकता। ज्ञानी थे उद्धव जी, पर भाव से शून्य थे, इसलिए तो उन्हें वृंदावन भेजा के जाओ, भाव की चाशनी में डूब करके आ जाओ। तो भाव ही पाने के लिए हम और आप वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में आकर भी हम भाव राधा रानी के भाव को प्राप्त ना किए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है कि हम तो राधा रानी के भाव को ही प्राप्त ना कर पाए। भाव ही मूल सार है। क्या लिखा है रामचरितमानस में? अब देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं, मेरी भावना है कि मुझे जहां दिखाई पड़ जाए मैं वहां राधा मान लेता हूं। ये मेरी भावना है,
मुझे भागवत जी में राधा जी दिखती हैं, मुझे तो कृष्ण के प्राण ही राधा लगती हैं, लिखा है। इसलिए मैं पूरी बात रख पाता, उसके पहले ही विद्वान महापुरुष ने माइक छीन कर अपनी बात शुरू कर दी। मैंने तो अर्थ किया भी नहीं था, मैं तो भावनात्मक अर्थ पे जा रहा था, लेकिन जाने ही नहीं दिया गया और उन्होंने अपनी बात रख दी। अब बड़े हैं, विद्वान हैं, गुरु स्थान पर हैं, आचार्य चरण हैं, ये दास तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। इसलिए मेरा तो जो भाव है वो मैंने आपसे कहा। यदि मेरा भाव गलत है तो फिर भी मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और अपराध बना है तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा भाव है कि हर जगह मुझे राधा रानी, भाई देखने वाला पत्थर में भी भगवान को देख लेता है, और हम कैसे विद्वान कि हम भागवत जी में अपनी राधा रानी का दर्शन ना कर पाए। हाँ, देखने वाले प्रहलाद ने पत्थर में भगवान को देख लिया, तो भाव से पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। तो जब भाव से पत्थर में भगवान दिख सकते हैं, तो भाव से भागवत जी में भी मुझे राधा रानी दिख सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये भावनात्मक बातें हैं, और ये व्याकरण की दृष्टि से नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि से नहीं है, ये तो रसिकों के भाव हैं। हमारे गुरु चरणों में जब हम बैठते हैं तो भाव प्रकट होता है। ये दास अनिरुद्ध, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे श्याम सुंदर बिना राधा रानी के एक क्षण नहीं रहते। भागवत जी में अनेक जगह वर्णन मैंने सारा प्रमाण के संग आपको निवेदित कर दिया। वाणी से कोई अपराध बना हो तो विद्वान जन क्षमा करेंगे। बाकी देखिए, हम भागवत को सारे वेदों का सार मानते हैं। हम भागवत जी को सारे वेदों का सार मानते हैं। भागवत जी सारे वेदों का सार है, और भागवत जी का सार श्री राधा रानी है। 2 अक्षर राधा। आप राधा मत बोलिए धारा धारा, उल्टा बोलिए, है ना। आप बोलिए आधार 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 आधार। आधार बोलेंगे तो राधा ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि सृष्टि का आधार ही श्री राधा रानी है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए आप एक चीज और नोट कीजिए, सीता सीता नहीं बोला जाता, पर राधे राधे बोला जाता है। सीते सीते बोला जाता है, सीताराम बोला जाता है। सीताराम सीताराम क्यों जी बोला जाता है? सीताराम बोला जाता है, अकेले सीता सीता नहीं बोला जाता। लेकिन यहाँ ब्रज में राधा राधा अकेले बोला जाता है, राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि राधा वो शक्ति है जिनके अधीन भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं। राधा कह दिया तो कृष्ण भी भीतर आ गए। राधा में ही श्री कृष्ण समाये, बाहर कुछ भी नहीं है राधा जी के। इस संसार में आप भागवत जी तो ठीक हैं, इस संसार में एक ऐसा कण उठा के बता दीजिए मुझे जिस कण में राधा की व्यापकता ना हो, जिसमें राधा जी की व्यापकता ना हो। राधा जी कण कण में व्याप्त हैं। और यदि मैं कहूं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, तो ये कह के मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? कौन सा ज्ञान मैं हासिल कर रहा हूं इससे? मैं सिद्ध भी कर दूं इस बात को कि भागवत जी में सुखदेव भगवान ने राधा जी का नाम नहीं लिया, तो ये सिद्ध करके भी मुझे लाभ क्या है? ये बताइए, क्या लाभ? क्या मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा? क्या प्राप्त हो जाएगा ये सिद्ध करके? ये सिद्ध करके कोई लाभ नहीं है, पर ये सिद्ध करके अनंत लाभ है कि मेरी राधा रानी तो मेरे प्रत्येक शब्द में विराजमान है। भागवत जी के प्रत्येक अक्षर में श्री राधा रानी विराजमान है। इसलिए भावनात्मक अर्थ होते हैं, भाव के अर्थ समझना चाहिए। चलिए, महापुरुषों को बार बार प्रणाम करते हैं।
उनकी चरणों की धूल माथे पर सजाते हैं। उनका फर्ज है अपने बच्चों को डांटना, गलत रास्ते से रोकना। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि बच्चे गलती करें तो बाप को डांटने का अधिकार होता है। पिता डांटे या गुरु डांटे, यदि पिता डांट दे और गुरु डांट दे तो फिर बच्चा गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। जरूरी है बड़ों की डांट। दास ने स्वीकार किया कि बड़ों ने डांटा है तो जरूर हमसे कोई अपराध बना होगा, तो उस अपराध के लिए हम गुरु चरणों के चरणों में बारंबार साष्टांग नमन भी करते हैं। यदि अपराध बना है तो यदि आप क्षमा कर सकें तो क्षमा जरूर करें। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए जी, मैं तो सबके चरण धो के पीने वाला आदमी हूं, है ना। मैं तो अपने माँ के भी चरण दबाता हूं। यहाँ ब्राह्मण पोथी पाठ में बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बालक ब्राह्मण हो, मैं सभी ब्राह्मणों के चरण धो के पीता हूँ। ब्राह्मण भगवान ही होते हैं जो चरण धो के मैं पीता हूँ। मेरी अपार श्रद्धा है ब्राह्मणों के चरणों में। अब ब्राह्मण भले मुझे कुछ भी कहें, पागल कहें, बेवकूफ़ कहें, अज्ञानी कहें, जो आपका मन है आप कहिए, पर मैं तो सदा ब्राह्मणों का दास था, हूँ, सदा रहूँगा। ब्राह्मणों की सेवा मेरा आभूषण है, ब्राह्मणों की सेवा ही मेरा धन है, समाज की सेवा ही मेरा धन है। और सेवा ही, इसलिए दास ने कहा है, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा करने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। झगड़ा करना दास अनिरुद्ध को आता ही नहीं। आपने कभी हमें झगड़ा करते नहीं देखा होगा। हमें कोई डांटता है ना, सुन लेते हैं, हमें कुछ नहीं बिगड़ता हमारा। इसलिए हमारा स्वभाव ही है। हमने कई बार आपसे कहा है कि हम अकड़ किसकी रखें, बताइए। हमारे पास क्या है, हम कहें कि हम ज्ञानी हैं, किस बात के ज्ञानी हैं हम। आज 2 अक्षर यदि राधा नाम बोल लेता हूँ तो वो भी मेरा बल नहीं है, मेरी किशोरी जी के बल से ही तो उनका नाम बोल रहा हूँ। श्याम सुंदर के बल से सबई बलम बलिनाम चा परेशान। इस धरती पर किसी का कोई बल नहीं, मेरा बल मेरे श्री कृष्ण है, मेरा बल मेरी श्री राधा रानी है। इसलिए आइए प्रवेश करते हैं भागवत जी की आज की पावन उस कथा में, जिस कथा को आप सुनने आए हैं। ये तो दास अनिरुद्ध ने, जो आप लोग कई बार ये सुनते रहते हैं कि राधा जी का नाम भागवत जी में क्यों नहीं है तो कहाँ है, तो मैंने प्रमाण सहित आज आपको इस पर विस्तार से समझा दिया है ना। जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी समझ है, उतना ही कहूँगा, उससे ज़्यादा क्या। जो गुरु चरणों का प्रसाद मिला है वही बांटता हूं मैं, क्यों जी। तो भागवत जी सच्चिदानंद रूपाय, भगवान भागवत जी सत्य से प्रारंभ होती हैं। किससे? सत्य से। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी सत्य है, ईश्वर सत्य है, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत ईश्वर हैं, चित स्वरूप भगवान ही सत्य हैं, भगवान ही चित हैं और भगवान ही आनंद के सागर हैं। हमारे गुरु जी के लिए तालियां बजाइए। परम पूज्य श्री गुरु जी भागवत जी पढ़ाते हैं। परम पूज्य श्री गुरुजनों का जब नाम बोलो ना सामने, तो काट किया था। अब मोर पंख राधा जी ने दिया तो कहाँ यहाँ वहाँ जेब में रखते तो वो रखा रह जाता। किशोरी जी का दिया तोहफा है तो मुकुट पर लगाएंगे, सारी दुनिया देखेगी
कि राधा रानी से श्याम सुंदर कितना प्यार करते हैं कि उनके दिए हुए तोहफे को अपने माथे पर सजाते हैं। और आज युग बीत गए, आज भी ठाकुर जी के माथे पर मोर पंख है। ऐसा भाव भगवान का। तो वरहा पीडम नटवर वपु, नट ठाकुर जी सभी नटों में श्रेष्ठ नट हैं। जैसे बाराती कितना भी सज लें, पर प्रधानता बारात में किसकी होती है? दुल्हे की के बारातियों की? बारातियों को कौन पूछता है? ये तो बस अपना लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं थाली लेके। प्रधानता किसकी है? दुल्हे की। जैसे बारात में प्रधान दुल्हा होता है, ऐसे सारी सृष्टि बाराती की तरह है। मेरे श्याम सुंदर तो दुल्हे की तरह है, सबसे श्रेष्ठ है मेरे कन्हैया। नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम, कानों पर कनेर का पुष्प लटक रहा है, सुंदर पीला होता है कनेर का पुष्प। देख कनेर जानते हैं? हम लोग बचपन में कनेर के दाने से, बीज से खेलते थे, है ना? उसका पुष्प ठाकुर जी, कनेर का पुष्प में ना दुर्गंध होती है ना सुगंध होती है, समझिएगा। ना सुगंध होती है ना कुछ भी नहीं होता, कनेर के पुष्प में कुछ भी नहीं होता, ना सुगंध ना दुर्गंध। भगवान कहते हैं मैं समभाव में रहता हूं। समभाव मतलब समभाव। ना मुझे अधिक भक्ति, ना मुझे अधिक ज्ञानी प्राप्त कर सकता है, ना मुझे अधिक मूर्ख प्राप्त कर सकता है। जो जिस पर मेरी कृपा हो जाए वही प्राप्त करेगा। जा पर जब कृपा कहते हैं सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। भगवान को ज्ञान के बल से प्राप्त करना होता तो सुखदेव श्री उद्धव जी को तो भगवान के पास ही थे, परम ज्ञानी थे। पर उन ज्ञानियों को भी श्री राधा रानी के पास बरसाए वृंदावन में भेजना पड़ा श्री भगवान को। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ना ज्ञानी को ना मूर्ख को भगवान मिलेंगे तो ना ज्ञान बल से, ना योग बल से, ना जप बल से, ना तप बल से मिलेंगे, तो कृपा बल से मिलेंगे। इसलिए माँ यशोदा के बंधन को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कृपा नहीं। तो ये जो कनेर का पुष्प है, ना खुशबू है ना दुर्गंध है, भगवान ने इस पर जैसे कृपा करके इसे धारण कर लिया और इसे धारण करके इसकी सुंदरता बढ़ा दी। भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो उन आभूषणों से भगवान शोभित नहीं होते, बल्कि भगवान से वो आभूषण सुशोभित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं कृपा से मिलता हूँ, किसी योग्यता अयोग्यता का मुझे कोई लेना देना। हम जैसे अयोग्यों को भी भगवान कृपा करेंगे तो मिल जाएंगे, वरना हम में ऐसी कौन सी योग्यता है कि उस योग्यता के बल पर भगवान मिलेंगे। इसलिए साधनहीन दीन मैं राधे, मैं तो साधनहीन दीन मैं राधे, मैं तो साधनहीन हूं, दीन हूं। कोई जप नहीं, तप नहीं, योग नहीं, सिद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, क्या बल है? किस बल पर मुझे मिलेंगे भगवान? यदि मिल सकेंगे तो खुद कृपा के बल पर प्राप्त होंगे। कृपा वो करेंगे दास पर तो प्राप्ति होगी, वरना मुझ में कोई साधन नहीं है, साधनहीन हूं। ऐसे श्री वरहा पीडम नटवर वपुः, जब ऐसा सुना सुखदेव भगवान ने कि वाह इतने दयालु हैं भगवान, इतने सुंदर हैं भगवान, जिनके कानों पर कनेर का पुष्प, कुंडल, सुंदर सा मुखारविंद, सुंदर सी मुस्कान, जो देखे घायल हो जाए। सुखदेव जी बोले होगा कोई, भगवान सुंदर भी बहुत है। अब शिष्यों ने जाके व्यास जी से कहा कि आपके पुत्र की समाधि जो खुली, फिर समाधिस्थ हो गए। तब दूसरा श्लोक लिखा व्यास जी ने और फिर सुखदेव भगवान को प्रस्तुत किया। सुखदेव भगवान से कहा, शिष्यों ने जाकर के कहा भगवान कितने करुणामय हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप ययदाप्यसाध्वी
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे परम दयालु भगवान, अहो बड़े आश्चर्य की बात है। बकासुर की बहन बकी बकीयम पूतना, जो मारने आई जहर पिलाकर, उसे भी भगवान ने तार दिया। सोचिए कि पूतना जो भगवान को जहर पिलाने आती है, उसको भी भगवान कृपा करके तार देते हैं। तो ये दास अनिरुद्ध जब भागवत जी के श्लोकों में श्री राधा रानी का दर्शन कर लेता है, तो क्या नहीं तार देंगे ठाकुर जी उस कृपा के बल पर। राधा वंतो भटान मृधे, मेरा दर्शन तो राधा ही है, मुझे तो राधा ही नजर आ रही है अभी भी, क्या बताऊं। तो जब पूतना का उद्धार जहर पिलाने से हो गया, तो बताइए राधा रानी का नाम लेने से नहीं हो जाएगा बस। इसलिए श्री किशोरी जी, श्री श्याम सुंदर। अच्छा एक बात बताइए भगवान ज्यादा दयालु हैं कि श्री राधा रानी ज्यादा दयालु है? भगवान श्री कृष्ण ज्यादा दयालु हैं कि श्री राधा रानी ज्यादा दयालु है? आप बताइए जोर से, जोर से। हाँ अच्छा ये बताओ, आपकी जो माँ है और आपके पिताजी हैं, जब पिताजी डांटते हैं तो आप किसके पास जाते थे बचपन में? जब बाप डांटता था तो कौन बचाता था? सच्ची बताना, आपके पिताजी ने बचपन में कभी आपको डांटा है? जब बाप डांटता है तो बच्चा कहाँ जाता है दौड़कर? माँ की शरण में। उसी प्रकार मेरे कन्हैया तो शायद कभी मुझसे रूठ भी जाएं और नाराज भी हो जाएं। यदि वो रूठ गए तो किशोरी जी मना लेंगी, अरे अपना ही बच्चा है, अपना ही बेटा है, अपना ही बालक है, आप क्यों रूठ रहे हैं? ऐसी परम दया आह्लादनी श्री किशोरी जी। श्याम सुंदर से भी कई गुना करुणामयी है राधा रानी, कई गुण। इसलिए राम जी से ज्यादा करुणामयी श्री सीता माता। राम जी से ज्यादा करुणामयी कौन है? माँ करुणामयी ही होती है। हमारी लक्ष्मी माँ, भगवान नारायण को तो समय नहीं है देखने का, अब वो इतने लाखों करोड़ों लोग रोज मर के जाते हैं, है ना, तो कहाँ कहाँ देखेंगे हिसाब किताब। राधा रानी हाथ जोड़े खड़ी रहे, हमारी श्री माँ लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि भगवान नारायण के पास कि प्रभु ये अपना बालक आया है, देखिए बहुत माना कि बहुत पापी था, पर इसका संबंध कहीं ना कहीं मुझसे या आपसे था। ये भक्ति करता था, ये बिहारी जी की शरण में था, नाम जप था, गुरु शरण में था। कोई भी एक बहाना, हम योग्य ना भी हों तो बहाने से श्री, जैसे माँ अपने बच्चे को बहाने से बचा लेती है, बाप बहुत गुस्से में हो, बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा हो, तब फिर माँ बहाना बना के बच्चे को बचाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बाप बहुत गुस्से में हो बेटे के ऊपर तो फिर माँ क्या करती है? झूठी बहाना बना लेती है और बहाना बना के अपने बच्चे को बचाती है। उसी तरह मेरी किशोरी जो मेरी श्री माँ लक्ष्मी, चाहे लक्ष्मी कहूँ मैं, राधा कहूँ या सीता कहूँ, मतलब एक है। मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, जब भी मेरे भगवान कभी गुस्सा होते हैं, बस तब मेरी किशोरी जी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, बचाने के लिए बहाना बना लेती हैं कि अपना ही है, ले चलो अपने धाम में, कुछ सेवा चाकरी करता रहेगा वहां। तो बिना कृपा के श्री राधा रानी का दर्शन नहीं हो सकता, बिना कृपा के भागवत दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में भी कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे होता है, राधे राधे, क्योंकि वो तो कभी रूठ भी जाए, पर मेरी किशोरी जी तो कभी नहीं रूठती। जब सूरदास जी का प्रसंग मैं पढ़ता हूँ तो सूरदास जी को एक बार भगवान ने दर्शन दिया था। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया था सूरदास जी ने। एक बार सूरदास जी कुएं में गिर गए थे। सूरदास जी जा रहे थे सत्संग करने, हवा तूफान चलने लगा, रास्ता भटक गए।
तो एक गड्ढे में गिर गए। अब सूरदास जी थे, निकलने का कोई रास्ता था नहीं और दिखना भी नहीं है, तो गिरे पड़े। वहीं पर वो अपना श्याम सुंदर का श्री राधे कृष्ण का जाप उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो भगवान तो परम दयालु थे, भगवान दयालु थे। अब देखना, भगवान भी दयालु हैं और राधा जी भी दयालु हैं। अब दोनों में कौन ज्यादा दयालु है वो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब सूरदास जी गिर गए गड्ढे पर तो श्याम सुंदर आ गए, छोटा सा नन्हा सा बालक का रूप बना के, बाबा बाबा मेरा हाथ पकड़, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, देखो मैं यहाँ से गैया चरा के जा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ कोई है, तुम्हें बचाने आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए कि जंगल में कोई नहीं हो सकता, भगवान मन में भगवान ही हो सकते हैं, ये तो बड़े छलिया है ना, कुछ भी बन के आ जाते हैं। सूरदास जी मन में बोले आज पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। सूरदास जी ने कहा प्रभु मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आप कहाँ हैं, आपका हाथ कहाँ है, मैं नहीं जानता कि आपका हाथ कहाँ है, बस आप जानते हो ना कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ सकता, आप ही मुझे पकड़ लीजिए। देखिए भक्तों का भाव है। अब ये बातें कहीं लिखी नहीं है कि इसका ये कोई व्याकरण से अर्थ लग रहा, ये भाव है कि मैं आपको क्या पकड़ूं, आप मुझे पकड़ लीजिए और पकड़ लीजिए। तो भगवान ने पकड़ लिया। इसलिए कहा करता हूं कि आप मत पकड़ लेना धोखे से भगवान को, भगवान की तरफ तो अपने हाथ बढ़ाते रहो। कन्हैया मुझे क्या पता कि आपके हाथ कहाँ है, आपको पता है ना कि मेरे हाथ कहाँ है, इसलिए आप मेरे हाथों को पकड़ लीजिए, आप हमें पकड़िए, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। हम पकड़ लेंगे आपको तो छोड़ सकते हैं आपको, हम पकड़ लेंगे आपको तो हम आपको छोड़ के अभिमान में डूब सकते हैं, घमंड आ सकता है, पर आपने पकड़ा होगा फिर आप नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मुझे पकड़ लीजिए। तो सूरदास जी ने पकड़ लिया, सूरदास जी को भगवान ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा बाहर आए तो सूरदास जी ने तुरंत भगवान को अब पकड़ लिया। आपने हमें पकड़ा, हम भी आपको अब पकड़ेंगे, और पकड़ लिया। अब भगवान छुड़ाने लगे, हाँ छोड़ो बाबा, कैसे बाबा हो, पकड़ लिया तुमने हमें, हाँ हाँ भगवान हो, मैं अरे मैं बालक हूँ, ग्वाला हूँ, फलाना हूँ। सूरदास जी बोले बहाने ना बनाओ, ये जंगल में भगवान के सिवा कोई नहीं, मैंने बहुत बालकों के हाथ पकड़े हैं, पर आपका स्पर्श जितना सुंदर है ये भगवान का ही स्पर्श हो सकता है और किसी का स्पर्श नहीं, ये तो भगवान ही है। सूरदास जी ने पकड़ लिया भगवान को, और जब पकड़ा तो भगवान तो हाथ छोड़ाना चाहे तो छोड़ा दिया, हाथ छोड़ा रहे हैं। तब वहां सूरदास जी ने गाया, हाथ छोड़ाए जात हो, भगवान ने हाथ छोड़ा लिया और जाने लगे। हाथ छोड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोही, हृदय से जो जाओगे तो मर्द कहूंगो तो दुर्बल, मैं तो ठहरा दुर्बल, मैं तो असहाय लाचार अंधा हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता प्रभु, आप ही मेरा हाथ छोड़ देंगे तो मेरा हाथ पकड़ेगा कौन, इसलिए आप तो कम से कम मेरा हाथ ना छोड़िए। और आप छोड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, यदि आपने मेरा हाथ छोड़कर जाना ही उचित समझा है तो जाओ, पर मेरे दिल से जाके दिखाओ तो जानूं कि तुम भगवान हो, मेरे दिल से निकल के दिखाओ। सूरदास जी चुनौती दे रहे हैं भगवान को, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। मतलब दिल में इस तरह बैठे हैं ठाकुर जी कि यहां से तो चले गए हाथ छोड़ा के, यहां से जाओ तो देखो बातें क्या हैं। ये भागवत, ये भक्ति कोई वाणी का विषय नहीं है, भक्ति कोई व्याकरण का विषय नहीं है, ये भगवान को जानना, भागवत को समझना, ये तो हृदय का विषय है, भावों का विषय है। यदि भाव से भरा हृदय है तो ही समझ में आएगी चीजें। श्री सुखदेव भगवान, श्री सुखदेव भगवान जब हाथ छोड़ा के चले गए तो सूरदास जी जोर जोर से रोने लगे, और जब रोए ना
तो श्याम सुंदर के पास में थी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी। उन्होंने कहा कोई रो रहा है। तो राधा जी बोली कोई रो रहा है। भगवान बोले नहीं नहीं, बाबा जी रो रहे हैं, बड़े खतरनाक है, पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। अच्छा मुझे सूरदास बना दीजिए माँ, मुझे सूरदास कर दीजिए श्री किशोरी जी। क्यों? राधा जी बोली आपको तो आंखें मिल गई, खुश होना चाहिए, अब आप सूरदास क्यों होना चाहते हैं? सूरदास जी ने कहा जिनके लिए आंखें मिली थी उन्हें देख लिया, अब इन आंखों से आपके सिवा और किसे देखूंगा, इसलिए अब किसी को देखने की जरूरत नहीं, मैं जैसा था वैसा बना दीजिए, ताकि बस मैं आपकी ये छवि निहारता निहारता जाऊं, बस मैं किसी को नहीं देखना चाहता। ये भाव है। ऐसे महारसिक, ऐसे महाभागवत, ऐसे महाभक्त जानते हैं कि भागवत क्या है। ऐसे महारसिक जानते हैं कि भागवत में राधा कहाँ है। श्री सूरदास जी महाराज, राधा रानी ने कृपा की, फिर वो जैसे थे वैसे हो गए। तो ये कृपा है। बिना कृपा के भगवान को कोई बल कहाँ है साहब। हजार भाषा सीख लीजिए आप, इस धरती की हर भाषा की व्याकरण सीख लीजिए आप, पर व्याकरण से भगवान नहीं, जब मिलेंगे तो भगवत कृपा से ही भगवान मिलेंगे, वरना किसी भाषा की व्याकरण में ताकत नहीं है कि वो भगवान तक पहुंचा दे। भगवान व्याकरण से नहीं मिलते, भगवान तो भाव से मिलते हैं। किसी के पास कोई व्याकरण का धनी होगा, ये दास को ईश्वर ने ये भाव दिया है, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, बस प्रभु बस ये भाव बना रहे और मेरी आंखें सदा आपके लिए रोती रहें, सदा गोविंद के चरणों के लिए, श्री किशोरी जी के लिए रोती रहें, मेरी वाणी सदा राधा राधा गाती रहे, कृष्ण कृष्ण गाती रहे, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना दिन रात करता हूँ कि मेरी वाणी सदा प्रभु आपका गुणगान गाए। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मेरा जीवन जब भी पूरा हो तो बस श्री किशोरी जी का, मेरे गोविंद का नाम लेते लेते, भगवान की कथा कहते कहते ही मेरा जीवन पूरा हो, यही मेरी इच्छा है। मैं भगवान से कभी कुछ मांगना, कहीं जाता हूँ कुछ मांगने का भाव होता है तो मैं यही कहता हूँ प्रभु यही वरदान दीजिए कि मैं आपका गुणगान करते करते ही आपके धाम आऊं, बस और कोई चाहत नहीं है, कोई कामना नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा, कुछ नहीं चाहिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया, बस आप की सेवा करता रहूं और आपके भक्तों की सेवा करता रहूं, बस यही जीवन का परम लाभ है। भगवान की सेवा, आपकी सेवा जो बनती है करता हूं, और यही लाभ है। ठीक है। तो भागवत जी मैं जब सुखदेव भगवान को प्रणाम, जब उन्होंने, सुखदेव भगवान ने सुना कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, भगवान इतने दयालु, दौड़ कर गए और श्री व्यास जी महाराज जी से भागवत जी का अध्ययन किया, और भागवत जी में अब डूब गए श्री सुखदेव भगवान, और भागवत जी का परम तत्व श्री सुखदेव भगवान परम रहस्य का आनंद ले रहे हैं, हृदयांगम कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उसी मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्होंने ही परीक्षित को भागवत जी सुनाई। श्री सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, श्री 88,000 संतों के मध्य श्री सूत जी महाराज आए, सभी ने उन्हें प्रणाम किया, और नारद जी जहाँ सुखदेव भगवान भागवत कथा परीक्षित को सुना रहे थे शुकताल में, वहाँ इंद्र आए, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान, इंद्र को भेज दिया, आप कथा के अधिकारी नहीं हैं। और जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हुआ तो तराजू बांध कर देखा, भागवत जी का पलड़ा सबसे श्रेष्ठ था। जो भागवत सुन लेता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है, ये समझ लीजिएगा।
भागवत जी का पलड़ा भारी, सुखदेव भगवान परीक्षित का पलड़ा भारी, भगवत धाम चले गए। इंद्र ने जब तौल कर देखा तो भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र का सारा सुख एक तरफ और भागवत जी एक तरफ, पार ना पाया सुखदेव भगवान। अब भागवत जी के आगे स्वर्ग का कोई सुख काम ना कर पाया। इसलिए भागवत जी जो सुन लेता है उसका लोक परलोक निश्चित है, सवर जाएगा। इसलिए अभी भागवत जी की पोथी 21 तारीख से फिर बैठेंगी। आप लोग भी, ये पितृपक्ष चल रहा है, आप भी अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कीजिएगा, क्योंकि पितरों का ऋण हम सब पर सदा बना रहता है। हम पितरों के लिए तर्पण करें, पिंडदान करें, और इस श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से अपने पितरों के लिए आप भागवत जी की पोथी पाठ अब 21 तारीख से बैठेंगी, आप बिठा सकते हैं। आप पितरों के लिए वृंदावन में हजारों, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों संत रोज भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाएं। गौरी गोपाल जी की रसोई या गौरी गोपाल जी की अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र का आप लोग भी पावन दर्शन करें और प्रसाद पाएं। ये हजारों संत जो वृंदावन में रोज प्रसाद पाते हैं, सभी का आप दर्शन कर रहे हैं। रोज यहाँ सेवा चलती है, कम से कम 30,000 लोग यहाँ रोज भोजन करते हैं, लगभग 30,000 लोग निःशुल्क। पूरे भारत में 5वें नंबर की सबसे बड़ी रसोई है गौरी गोपाल जी की रसोई, जहाँ हजारों ब्राह्मण रोज प्रसाद पाते हैं। वृंदावन में जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे बच्चे जो किराए से रूम लेके रहते हैं, सब प्रसाद पाने यहीं आते हैं। सबको प्रसाद की सुविधा यहीं है। गरीब परिवार के भी बच्चे हैं जो बहुत सारा खर्चा नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप वो अपना रहते हैं, और यहाँ प्रसाद सुबह शाम दोनों टाइम का कभी भी आके पाते हैं। हजारों ब्राह्मण, हजारों जरूरतमंद, केवल ब्राह्मण नहीं, सब लोग, कोई भी हो, जरूरतमंद कोई भी हो, मजदूरी करने वाले भक्त जो मजदूरी करते हैं वो लोग भी यहाँ प्रसाद पाते हैं। और पाते ही नहीं, अपने बच्चों के लिए यहाँ से लेकर भी चले जाते हैं, ले भी जाते हैं। हजारों लोगों का प्रसाद यहाँ, 30,000 लोगों का प्रसाद नित्य आप दर्शन कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने आज गौरी गोपाल जी के प्रसाद को ग्रहण किया? प्रसाद अच्छा था या नहीं? अच्छा था। सबके लिए है ये, कोई शुल्क लगा आपका? कोई शुल्क नहीं। ये देखिए सेवा, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मैं सेवा जानता हूं कि मैं ये जानता हूं कि सेवा ही हमारा धर्म है। इसलिए दास सेवा करता है। अब इस सेवक को आप स्वीकार किस रूप में करेंगे वो आप समझें। तो ये दास अनिरुद्ध तो केवल सेवा करना जानता है, सो सेवा करता हूं। हमें तो कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, हम कभी कुछ नहीं जवाब देते किसी को। किस किस को क्या क्या जवाब दें आप ही बताइए। जो मन में आता है लोग बोल के चले जाते हैं, हमें लगता है कि हम क्या जवाब दें। जवाब देने के लिए भगवान बैठे हैं, हम क्या जवाब दें। इसलिए हम तो सेवा में मन लगाते हैं, अपना सेवा करते हैं, है ना। आप लोग सवाल करते हैं ना, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा। ये दास अनिरुद्ध बताइए किसके साथ बुरा करता है? हमने सबके साथ ही तो अच्छा करने की कोशिश की है।